जी, इस टाइम पे हम कराची के पोश इलाके के सेंटर में मौजूद हैं। आप ये कह लीजिए कि अगर जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, अगर हम इससे बाहर निकलें तो कराची का पोश इलाका यानी कि डिफेंस लगेगा। और डिफेंस के साथ जो है मुख्तलिफ जो है वो स्लम एरियाज़ हैं, यानी ये थोड़े कच्ची आबादियाँ थी और छोटी आबादियाँ थी जिनको डिफेंस के साथ कायम है। लेकिन स्लम एरियाज़ का हम तस्करा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पूरे कराची में स्लम एरियाज़ फैले हुए हैं। कहीं गोठाबाद की स्कीम बना दी गई, कहीं जो है ये छोटी आबादियाँ कायम की गई थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं थी। अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहले आप यहाँ चलेंगे भी थोड़ा सा, आपको स्लम एरियाज़ और गलियाँ दिखाएंगे कि पोश इलाका है हर तरफ, लेकिन बीच में जो है एक छोटा सा इलाका है जो नीलम कॉलोनी का इलाका कहलाता है। ये स्लम एरियाज़ हैं। अब इधर पुलिस का एक्सेस कितना मुश्किल होता है। पुलिस के साथ साथ जो दीगर इदारे हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड हो गई या रेस्क्यू को कोई इदारे हो गए, कोई खुदा न खास्ता आफत आए तो इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा या कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ के SP हैं हमारे साथ, अहमद साहब, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। ये जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये आपके हमारे सामने जो है डिफेंस है। यहाँ से हम बाहर निकल जाए तो भी हम डिफेंस की तरफ निकलेंगे और ये बहुत बड़े इलाके में ये नीलम कॉलोनी फैली हुई है। अब ये हम चलते हुए बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ये मैले बबू भी, ताकि लोग देखते रहें कि स्लम एरियाज़ जो है कितना प्रॉब्लमिटिक है पुलिस के लिए। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। हाँ, बेसिकली अगर आप ये देखें तो इस साइड पे हमारे ये जमजमा कमर्शियल है, ठीक है। बैक साइड हमारी ये DL ब्रांच है, क्लिफ्टन है। क्लिफ्टन के ओल्ड क्लिफ्टन इसको इलाका कहलवाता है, जिसकी बैक साइड है, ठीक है। इधर हमारा जमजमा पार्क है, उसके आगे हमारा DHA फेज 5 शुरू हो जाता है। इस साइड हमारा बोर्ड बेसिन का इलाका है, जो कि बड़े पॉश इलाके हैं। और ये बेसिकली दिस एरिया वाज क्लिफ्टन। ये इन कॉलोनीज़ का जो ओरिजिन है वो DHA से पुराना है। ये दीज आर नॉट न्यू कॉलोनीज, ये पुरानी है, लेकिन इनको इसी तरह छोड़ा गया, इन पे डेवलपमेंट काम उस तरह नहीं किया गया, ना इनको एक्सपैंड किया गया। तो ये स्लम एरिया बन गया, स्लम एरिया बन गया। और उसमें हुआ है कि इर्द गिर्द मॉडर्न रोड्स बनी है। और क्योंकि ये तो दोबारा इन लोगों ने सेल नहीं किया, वो तो रीड बना। ये देखें, अब जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ तक गाड़ी की एक्सेस थी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी की एक्सेस खत्म हो रही है और ये जैसे गली आ गई, बिल्कुल ऐसे। अब इस गली के अंदर आगे रास्ते भी बंद हो जाते हैं और पुलिस का एक्सेस भी बंद हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्रिमिनल्स के हाइड आउट भी तो ऐसे ही मुकामात पे होते हैं ना? हाँ, हम बिल्कुल ऐसे। इस तरह का हमारे पास एक केस भी हुआ था कि इसी जैसे ये उसी तरह DHA के साथ एक कयूमाबाद एरिया था, वहाँ पे इससे भी तंग गली थी जिसमें कचरा पड़ा हुआ था। एक क्रिमिनल एक साइड से भागा है, वो कचरे में घुसा, उसके बाद उस साइड से निकला, नई साइड से निकला, बीच में डंप हो गया, बीच में के डंप हुआ और वो उसके बाद वो किसी पाइप से चढ़ा और बिल्डिंग में टाप के वो निकल गया। अच्छा, अब उसको ऑब्वियसली इशू होता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये इमारतें हैं, इधर एक पुलिस की जो है नज़र भी इलाके में रखनी होती है। इधर तो आप लोगों का एक्सेस नहीं होता, रूटीन में तो पुलिस वाला नहीं आ सकता। तो इसका एडवांटेजेस भी तो है ना? हाँ, लेकिन इसके एडवांटेज ये है कि जैसे यहाँ क्रिमिनल्स को एडवांटेज है। नहीं, क्रिमिनल्स को एडवांटेज, लेकिन हमारे भी कुछ एडवांटेज है। अच्छा, वो क्या? वो जैसे जो एक गाँव के एरिया या जो जिसको हम कहते हैं विलेज पुलिसिंग कहते हैं, उसमें ये एडवांटेज है कि यहाँ के इलाके के लोग सारे एक दूसरे को जानते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़रा जल्दी गैदर, बड़ी जल्दी गैदर होती है। इफ़ यू हैव टू ट्रैक समवन, यू कैन डू दैट वेरी इजीली। एक बंदा एक बंदे को जानता है। और ये बड़े पुराने रेजिडेंट्स हैं, यहाँ वो रेजिडेंट्स नहीं है कि आज आ रहे हैं, आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, जैसे आपको DHA में मिलता है। हाँ, ये वही लोग हैं जो बड़ी देर से यहाँ रहते हैं, जल्दी पूछती रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या इसका एडवांटेज। दूसरा, नेबरहुड वॉच का कॉन्सेप्ट यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि हाँ, जैसे वो पुराना कॉन्सेप्ट था ना, ठिकरी पहरा कहते हैं जिसको, वो यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ के लोग भी लुकआउट पे रहते हैं कि यार हमारे बच्चे यहीं बड़े हो रहे हैं, यहीं खेलते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। अच्छा, बाहर से आने वाला ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता होगा बहुत ईजी। लेकिन मसला ये है कि चले बाहर से आने वाला नहीं, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी आबादी है, इसी में से कोई क्रिमिनल पैदा हो रहा है तो उसका हाइड आउट हो गया ना। आपने कहा ना बाहर से आने वाला प्रोमिनेंट हो जाता है, यहाँ पे रेकी भी इसलिए बहुत मुश्किल है। इफ एन इलीगल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन हियर, तो अगर कोई पुलिस है बाहर से कोई भी आके उसकी रेकी के लिए यहाँ सामने होटल पे भी बैठते हैं ना, तो पूरे इलाके को पता होता है कि कोई नया बंदा है। आपके लिए यानी कि हडल ज़्यादा है, फायदे कम है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, अब ये आबादी तो बन गई, अब इसको डिमोलिश भी नहीं किया जा सकता, इसका मैकेनिज्म भी तब्दील नहीं किया जा सकता, अब इन कई गलियों को भी नहीं ख़त्म किया जा सकता ऐसे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हम दुनिया जितनी तरक्की कर रही है और जितना पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके लिए अब इन आबादियों के लिए कुछ पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक ये गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। हम इन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नोज दैट बेटर। हम अपनी पुलिसिंग है, हमें जो टास्क या टेरेन दी जाती है, हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लेते हैं, नया बनाते हैं, डायनामिक करते हैं। अभी ये एरिया हम बिल्कुल पुलिस कर रहे हैं और ये नीलम कॉलोनी बड़ी पीसफुल है इस मामले में देखा जाए तो। हमने इसको बड़ा अच्छा टैकल किया बिकॉज ईजी टू मैन है हमारे लिए। इर्द गिर्द DHA हम इस पर ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा लुकआउट पे रहते हैं।
तो वो जो आप बात करें कि इसलिए क्या फ्यूचर है वो तो आई थिंक गवर्नमेंट ने डिसाइड करना। बिल्कुल। लेकिन ये अगर हम अभी आपकी पुलिस, अच्छा एक तो बेसिक हम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है अगर यहाँ खुदा न खास्ता आग लगती है, किसी को फौतगी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, गन शॉट हो जाता है, तो इन गलियों में एक आम गाड़ी तक का आना भी तो मुश्किल है। बिल्कुल। अभी हम तंग रास्तों से होके आ गए, ये आगे थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, फिर आगे जाके फिर तंग हो रहा है ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे ये कि इसको डिफरेंट साइडों से मुख्तलिफ रास्ते लगते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे ये इतने पुराने हो गए हैं सारे कि इनको एक एक रास्ते का, एक एक रूट का, एक एक ऑल्टरनेटिव का पता है। द सिस्टम इज़ गोइंग ऑन फाइन। लेकिन अभी रिसेंटली हमें कोई ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा जहाँ पे हमें होके बड़ा मुश्किल हो गया था एक रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऑपरेशन मुश्किल हो सकता है। अच्छा देखिए, ये जो इलाके हैं ये आपकी डोमेन नहीं है, यहाँ पुलिस की डोमेन है, लेकिन जिन इदारों का काम था, इधर तो ग्राउंड प्लस घर होने चाहिए थे, मल्टी स्टोरी घर बनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि छोटे इलाके हैं, स्लम एरियाज हैं। ये बेसिकली अगर इसके कॉन्सेप्ट देखा जाए तो गोठाबाद या छोटी जो आबादी कायम की जाती हैं उसके हवाले से कायम होगा ना ये इलाका। लेकिन अब ये बिल्डिंगें भी बन गई हैं, रास्ते भी तंग हैं, गलियाँ भी तंग हैं, लोड भी बढ़ गया, आबादी भी बढ़ गई। जितने पोर्शंस बने उतनी आबादी भी बढ़ गई और उतना आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आबादी जो प्रॉब्लम्स की बात है, हमारे SHO क्लिफ्टन है इरफान, ही इज बीन हियर फॉर मोर देन ईयर नाउ। तो अच्छा, इरफान साहब से भी पूछ लेते हैं, नसीर भाई से पूछ लें। इरफान साहब, आप SHO हैं, तंग रास्ते हैं, तंग गलियाँ हैं, ज़रूरी नहीं हर क्रिमिनली इलाकों में रहता हूँ, क्रिमिनल पोश इलाके में भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया है कि तंग रास्तों का फ़ायदा तो हर मुल्ज़िम ही उठाता है। तो उस तरह की आप लोगों की विजिलेंस कितनी मुश्किल होती है सर? बस कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, मोबाइल तो आपको पता है इलाकों में आती नहीं है। अगर कोई मुल्ज़िम किसी के पीछे लगती है तो वो इन्हीं गलियों का फ़ायदा उठा के इन गलियों में दाखिल हो जाते हैं। उन पे हमारी मोटरसाइकिल के थ्रू हम कवर कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल, बड़ा मुश्किल। या पैदल चल के अगर पैदल चल के आगे गाड़ी दूर खड़ी करते, अगर वो भी लेकिन रूटीन में उस तरह से पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, नज़र नहीं रखी जा सकती ना। अच्छा, नसीर भाई जो है बोर्ड बेसन इलाके के SHO हैं और नसीर साहब का भी इलाकों में तजुर्बा है। नसीर भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि पुलिस वालों के हम इशूज़ की बात कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ में एक मुश्किल पूरे कराची में क्रिएट करते चले जा रहे हैं। हम इस इलाके से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि कराची का सबसे महंगा इलाका है इसके इतराफ़ में, और आप जिस इलाके के SHO हैं वो सब, वहाँ पे आप ये कह लें कि ब्यूरोक्रेसी के लोग भी रहते हैं, सियासतदान भी रहते हैं, अहम शख्सियात भी रहती हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, और उसके बीच में ऐसे स्लम एरियाज़ जो पूरा दिन आते जाते देखते भी होंगे। तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं सर इसमें? मतलब जिस तरह SP साहब ने बताया और इरफान साहब बताया, इस पर भी हम कर रहे हैं। और अपना यहाँ पर हमने मोहल्ले की कमेटी बनाई है, ठीक है, तो उसमें भी वो हमसे ताबन करते हैं। कोई अगर इस तरह लड़का आता है बाहर का डकैत या चोर डकैत, कोई अहमद आता है क्रिमिनल टाइप का, वो भी हमें इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, इस इलाके में अगर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाए कि मुल्ज़िम फलां बिल्डिंग के अंदर है, तो इधर आपको तक पहुँचते तक तो मुल्ज़िम को बहुत दूर से पता चल जाता होगा कि पुलिस की मूवमेंट शुरू हो गई। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा भी है। और जो इलाके वाले हैं ये भी ताबन करते हैं, जो हमारी कमेटी भी जिनसे मीटिंग करते हैं, हमारे SP साहब भी इनसे मीटिंग करते हैं, हम भी मीटिंग करते हैं। यानी कि आपने इलाके को जो छोटे इलाके स्लम एरिया में कमेटी सिस्टम बनाया वो ताबन करते हैं, ताकि वो आप उनकी लोकल लोगों की मदद ले सकें। चलो ठीक है जी, ये बेसिकली हमने दिखाना था। ये नीलम कॉलोनी का इलाका है। हम ये तंग रास्तों से शुरू हुए और ये इधर आ गए, ये रास्ता आगे खुला हो गया। इधर से हम राइट साइड पे दोबारा से जाएंगे तो डिफेंस शुरू हो जाता है, और ये सेंटर में जो है नीलम कॉलोनी के अलावा इसके आगे जाके शाह रसूल कॉलोनी, उसके बाद जो है दूसरी साइड के ऊपर जो है वो श्री जिना कॉलोनी का इलाका लगता है। और ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो स्लम एरियाज़ हैं जो अनऑर्गेनाइज कह लें, या ये कह लीजिए बेहंगम तरीके से आबाद करा दिए गए, या ये कह लीजिए कि जब ये बनना शुरू हुए, जब कराची के मसाइल ऐसे नहीं थे, जब कराची इतना फैला हुआ नहीं था, यही आपको जो इलाके हैं ये चौड़े लगते थे, क्योंकि बाहर पार्किंग हो जाती थी, छोटे से इलाके होते थे। लेकिन ये कब्ज़ा होते इतने बड़े इलाके में फैल गए कि अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और हुकूमत ने अगर आज से कोई पॉलिसी बनाना शुरू करेगी तो कई सालों बाद जाके जो है इसका कोई निचोड़ निकलेगा। तो कराची के स्लम एरियाज़ आपको दिखा रहे हैं कि कराची के स्लम एरियाज़ कौन कौन से इलाके में, कौन कौन से एरिया में वाकई। वैसे तो पूरे कराची में आपको स्लम एरियाज़ मिलेंगे, लेकिन डिफेंस के और पोश इलाके से हमने शुरुआत की, आपको डिफेंस के सेंटर में स्लम एरिया दिखाने की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ के स्लम एरियाज़ आपको दिखाएंगे। टीम जिम्मेदार कौन इससे कबल भी इस अहम और हसास तरीन मामले पर प्रोग्राम कर चुकी है। इब्राहिम हैदरी का इलाका है जहाँ पर हम मौजूद हैं, और ये तंग गलियाँ, तंग रास्ते, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कराची के कोई पसमानदा इलाके के अंदर आप आ गए हों। और इन इलाकों में आना और इन इलाकों में आके पुलिस के लिए अब आप देख सकते हैं कि आना जाना इधर बड़ा मुश्किल है। इन्हीं गलियों के अंदर अगर कोई मंशियात बेच रहा हो या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा हो तो उसका पता नहीं चलता।
खुफिया एजेंसियों समेत तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे इन इलाकों को जराइम पेशा अफराद और गिरोहों से मुकम्मल तौर पर पाक करने की कोशिश कर चुके हैं। अच्छा जी, ये जब हम बात कर रहे हैं कराची में स्लम एरियाज़ की या ऐसे इलाकों की जहां पर एक फोर्सेस का, रेस्क्यू के इदारों का या जो मुकामी लोग हैं उनका ख़ुद का एक्सेस बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे अभी हम एक इलाके में हैं, ये नाज़माबाद का इलाका है और ये जो है बहुत वेल ऑर्गेनाइज किस्म का इलाका है और आप यह देख सकते हैं कि कुशादा सड़कें, हर तरफ से एक्सेस है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल की मौजूदगी की इत्तला है तो पुलिस का एक्सेस भी आसान है। रेस्क्यू इदारे को खुदा ना खास्ता हैपनिंग हो जाए, कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो भी आसान है। यहाँ पे कोई किसी को बीमारी हो और कोई इमरजेंसी में कहीं मुंतकिल करना हो तब भी यहाँ पे जो है लोग आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हम इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज इलाके थे वो बड़े कम रह गए और अनऑर्गेनाइज इलाके कराची में बड़ी तेज़ी के साथ फैला दिए गए, या ये कह लीजिए कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची को जो है वो स्लम एरिया के हवाले कर दिया गया। ये जी पापोश का इलाका है और पापोश का इलाका जो कराची के रहने वाले हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि पापोश जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों के हवाले से मशहूर है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा शॉपिंग के लिए आती हैं और ये आम दिनों में क्राउडेड होता है। फिर पापोश के खिलाफत चौक से हमने ट्रैवल किया चांदनी चौक की तरफ। जी, चांदनी चौक में चांदनी चौक से हम जब अंदर की तरफ आए हैं तो यहाँ आके गाड़ी रुक गई है। जी, ये चांदनी चौक से एडजेसेंट एरिया है, हाँ जुड़ा हुआ और है। यहाँ ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री। घर घर के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई होती हैं। अब हम यहाँ से आगे हमें वो इलाका दिखाने जा रहे हैं जनाब, तंग गलियाँ। चले आ जाए ऐसे तो साहब। आप यहाँ के SHO हैं जी आपका थाना यहाँ से कितनी दूर है? सर, तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। 1.5 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आप थाने में बैठे हैं और आपको ये रिपोर्ट मिले यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया और आपने इधर पहुँचना है और इमरजेंसी है तो आप कितनी देर में यहाँ पहुँच सकते हैं? सर, नॉर्मली इस तरह होता है कि जो इस इलाके में कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर हम यहाँ पे बाइक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल यहाँ आ नहीं सकती इस एरिया में। ठीक है। कंजेस्टेड एरिया है, गलियाँ तंग चले हैं। आप बाइक पे आ रहे हैं, बाइक पे आते हैं आपको तो- बाइक पे आने में भी जो क्योंकि पापोश का सारा इलाका है, ट्रैफिक जाम जी, है, ट्रैफिक पथारे जाम, लगे हैं, बच्चे रिक्शे खड़े हैं, बच्चे हैं, लोग चल रहे हैं, ओवर क्राउडेड। 8-10 मिनट लग जाते हैं वहाँ से आते हुए भी, तकरीबन 10 मिनट बाइक पे अगर आप निकले और इमरजेंसी में आए अगर तो 10 इस मिनट। एरिया में आना हो तो तकरीबन 10 मिनट लगे। ज़्यादा भी लग जाता ज़्यादा भी लग जाए। अब ये एक गली आ गई, अब इधर थोड़ा सा हम चलते हैं, आइए। आगे जाए आप। अच्छा, ये यहाँ पे मोर देन 100 रॉज ऐसी हैं, ठीक है, मोर देन 100 रॉज ऐसी हैं पापोश में। यानी कि पापोश में 100 से ज़्यादा ऐसी गलियाँ होंगी, तंग गलियाँ। ये औरंगाबाद, जलालाबाद सारा है ये औरंगाबाद जलालाबाद कहलाता है, ठीक है। तो ये पुराना इलाका हो गया, लेकिन इसके साथ जो नई आबादी जो अभी आप कह रहे हैं, हम नदी के साथ चलेंगे वो तो अभी बनी है। जी हाँ जी, वो डेवलप हुई चली जा रही है और सेम इसी तर्ज पे हुई चली जा इसी रही है। तरफ से हुई चली जा रही है। आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारे प्रॉब्लम इसमें ये कि क्राइम पॉकेट्स बन जाते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पुलिस के लिए है वो ये है कि इसमें क्राइम पॉकेट्स हो जाएंगे। कोई अपने आप को छुपा सकता है आसानी से, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है। आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कोई भी आदमी आ जाएगा, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसका, ठीक है, कि जी कि कोई तरीक़ेकार हो कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए। इतनी ज़्यादा आबादी है और इतना ऐसा एरिया कि मिक्स आबादी का एरिया है ये। इन इलाकों में आए रोज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस होते रहते हैं। कई किलो से कई मन तक मनशियात पकड़ी जाती है। मनशियात की कोई भी ऐसी किस्म नहीं जो इन इलाकों में फरोख्त ना की जाती हो। खतरनाक तरीन डकैत गैंग इन कच्ची आबादियों से दर्जनों बार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए, हम इन तंग गलियों से चलते हुए थोड़ा सा एरिया हम विजिट करते रहते हैं, इन एरिया से आपके माजी में कितनी तादाद में क्रिमिनल्स आप पकड़ चुके हैं और किस नौयत के क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके हैं इन इलाकों से? अभी रिसेंटली इन्होंने गैंग बस किया। वो क्या था? रिसेंटली ऐसा हुआ कि ये जो इस एरिया के जो अपना एरिया है, सराउंडिंग में जो एरिया है, ठीक है, जैसे अलामा इकबाल टाउन हो गया, कब्रिस्तान वाली तरफ जो है वो तरफ पोश इलाके, खुले इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ का एक गैंग था, 4 रुकनी गैंग था, ठीक है, वो इस एरिया से ऑपरेट करता था। ठीक है, और वारदात करने के बाद कभी अगर उनके पीछे पुलिस आती भी थी तो वह इन तंग गलियों में वो फरार हो जाते थे और पुलिस को मतलब पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। वो जो गैंग था वो किस तरह की वारदातें कर रहा था? सर, वो स्ट्रीट क्राइम करता था, ठीक है, बाइकें छीनते थे,
गाड़ियाँ छीनते थे, मतलब जो उनको मिल जाए जिस तरह और का। इसी इलाके से ऑपरेट करते और इस इलाके से ऑपरेट करते थे। ये 5 बंदों की गैंग थी, ठीक है। जो हमने ब्रेस्ट की थी। और कैसे पकड़े गए फिर वो, जब ये इतने? सर उसके लिए हमें यहाँ पे पैदल आना पड़ा। ठीक है। उनके जो घर हैं फिर यूनिफॉर्म में तो नहीं आ सकते होंगे ना आप? नहीं, यूनिफॉर्म जो था स्टाफ वो पीछे था, सिविल ड्रेस वाले आगे थे। ठीक है। और उसमें हमने इनको जो है वो घरों से आके पैदल अरेस्ट किया। ठीक है। क्योंकि अगर बाइक पे या गाड़ी पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा, access इस नहीं है। इलाके के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ये हैं कि जैसे अभी आप यूनिफॉर्म में आए, हम माइक लेके आए, तो यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हो गया और सबको पता चल गया कि भाई यहाँ पे पुलिस भी आई है और ये अब दूर तक सबको पता है हर किसी कि को भाई यहाँ पता कोई है। एक्टिविटी हो रही है। अब वो एक्टिविटी अगर कोई क्रिमिनल सराउंडिंग में है वो होशियार हो गया। बिल्कुल, वो सब अब जबकि आप left उसके side पीछे नहीं है। नहीं है, ठीक है, अभी आप उसके पीछे नहीं है लेकिन वो होशियार है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो कोई कोई ना कोई भाग रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सलमान साहब, अब ये और भी नैरो है। जी, और भी नहर हुआ। अब इसमें एक गेट खोल गया है तो मैं अगला नजर नहीं आ रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे ये इस गली में ट्रैवल करते हैं। आप लोग जाएं। हाँ, ये एक लेफ्ट साइड का पूरा एरिया मिलेगा आपको। ठीक है। ये न्यू कराची तक है ये। न्यू कराची तक है? बिल्कुल भाई। अच्छा, यानी न्यू कि कराची हम से समंदर तक, न्यू कराची से समंदर तक है ये। अच्छा, यानी कि अभी सरजानी में अगर ऐसे हालात तो बन जाएंगे क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं, ये गुजारिश है आपको कहने की कि ये जहाँ जो नदी के साथ के एरिया आप है। मुझे एक चीज़ बताएं, एक हम कंडीशन पे खड़े हैं, थोड़ा हम घर के गेट से आगे आ जाए। जी जी जी, इस जगह पे मैं, आप और एसएचओ साहब मिलके खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े हो सकते। ठीक है? इस बिल्डिंग के अंदर किसी ने 2 कंडीशंस हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को हॉस्टेज कर लिया या यहाँ पे टेररिस्ट हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, व्हाटएवर है, आपको इस बिल्डिंग के अंदर ऑपरेट करने में क्या किया बहुत जाए? डिफिकल्टीज आएंगी। बड़े जो रूटीन के जो हमारी एसओपीज है उनको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। जो एसओपीज बनी हुई है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, मतलब ये देखिए ना कि रास्ता नहीं है, ये पीछे भी नहीं है, ऐसी गली बिल्कुल है, ऐसी। दोनों तरफ पैक है। पैक के दोनों। अगर ये आपको अंदर बैठ जाए, बैठ गया है, शूट आउट कर दे तो काफ़ी सारे डैमेज होंगे, कोलेटरल डैमेज होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, जनरल पब्लिक का भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट रिटेलिएट करता है, कमांडोज आ जाते हैं पुलिस के, एसएसयू के, और वो आकर यहाँ पर कोई फेल है ना, तो वो फेल होगा, या वो चाहेंगे कि आवाम को सेफ्टी फर्स्ट करेंगे, तो क्रिमिनल्स जो है अपने आप को बचाने के लिए आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, वो बस्ट मारे। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि कोई आग लग जाए, आग लग जाए, कोई एमरजेंसी क्रिएट एक हो घर में जाए। लगेगी 10 घर इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप तार, इधर बिजली, पानी सब टेढ़ा चले, मेढ़ा है। इधर चले, पुलिस का काम तो नहीं है लेकिन जो फायर ब्रिगेड है वो तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, फायर ब्रिगेड तो नहीं आ सकती। फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, बिजली वाले जो है केसी वाले वो नहीं आ सकते नहीं आ यहाँ पे, सकते। क्योंकि यहाँ पे देखें आपको रास्ते ही नहीं है। रास्ते ही नहीं है। अच्छा, अब ये नदी के साथ पूरी आबादी है। जी हाँ, चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये जो जिस एरिया में हम आ गए हैं, ये नदी थी, अब चले इसके ऊपर वो एक काम किया जा रहा है। जी। लेकिन ये जो आबादी होगी ये लीगल तो नहीं होगी, नहीं, ये तो सारी इंक्रोच आबादी है। इंक्रोच आबादी है ना, लेकिन मीटर्स इनको के इलेक्ट्रिक ने भी दे दिए, गैस ने भी दे दिए, जनाब, इसका जनाब। मतलब ये लीगल हो गई। जी जी, अगर मीटर लग गए, वो असल में ये कहते हैं कि भाई आबादी थी, हमने इनको मीटर दे दिया है, हम इन्हें चार्ज कर रहे हैं, आप हटा दें मीटर, हम हटा लेंगे। उनका ये जवाब अच्छा, है। वो ये कहते हैं कि आप इनको आबादी हटा दें, हम ये मीटर रिमूव कर दें। हाँ, इस तरह की बात लेकिन आती बात है। ये कि अब तो ये आ गए, वो तो और ये- मतलब ठेले पर भी लगा देते हैं ना। ये पूरा इलाका ऐसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है साथ जाएंगे और जहाँ तक ये नदी जा रही है वहाँ तक ये ऐसे हालात हैं, और जहाँ जाके पानी में गिरेगी वहाँ तक ही आला वहाँ तक ये हालात, यानी कि समंदर तक समंदर यही तक। कंडीशन है। इसमें चढ़ के जाएं, कहाँ जाएंगे आप? यानी कि जितना हम उतर के नीचे आए जी हाँ। इतना ही अब उतर के। ऐसी चढ़ाई वाली गलियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है, अब हम बराबर वाली गली में जाएंगे। अच्छा फर्ज कर लें आप यहाँ तक आ गए, सामने मुलजिम है, वो इधर नदी टाप के उधर भाग जाता है, खाना तब्दील हो जाता है, ठीक है, वो नदी टाप देगा। वो नदी टाप जाएगा, भाग जाएगा। और सामने जो एरिया है वो साइड एक एरिया है। अच्छा अच्छा। तो करते क्या है, ये साइड ए का थाना है और ये जो है नदी के इस तरफ पापोश ये थाना है। पापोश थाना है। और इसके सामने शारे नूर जाए। इसके सामने शारा नूर जाए। हाँ, ये जंक्शन बना हुआ है। यानी कि 3 थानों की हदूद के बीच में हम खड़े हुए हैं। आगे जाएंगे ठीक है, तो पीराबाद आ जाए, राइट पे आ जाएगा शारा नूर लेफ्ट पे आ जाएगा पीराबाद। पीराबाद यानी कि एक साइड है पीराबाद, शारे नूरजा और पापोश, 4 पुलिस स्टेशन की दरमियान में आप खड़े, बफर जोन है ये बफर जोन। इट इज द बफर जोन। ठीक है, यानी कि हम 4 थानों की हदूद के सेंटर में खड़े हैं। हाँ, खड़े हैं एक कदम से थाना तब्दील हो जाएगा जनाब। ठीक है। अब और ये उन 4 पुलिस स्टेशन का स्लम एरिया, लोअर मिडिल क्लास और जॉब करने वाली टीम है, ठीक है, और डिफेक्टिव कॉलोनाइजेशन के तहत है। ठीक है। अब इनका आपकी नज़र में चले, अभी तो जो है गवर्नमेंट जब सोचेगी, अब ये इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना, उस पर नज़र रखना मुमकिन है?
इसके लिए जो अवेलेबल वसाइल हैं उसके तहत कोशिश जाती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ज़्यादा काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर आदमी को देख लेते हैं। ठीक है। जितनी अच्छी इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन का SHO कर लेता है उसके बेस पर काम होता रहता है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके लेकिन हिसाब से क्राइम के 100% या 50% कंट्रोल ना होने की वजूहत भी तो यही है, यही है। कि आपकी वॉच आई जो है कमज़ोर।